हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। चालू आपी का जो व्लॉग है लास्ट वाला, वो मैं रिव्यू नहीं कर पाई क्योंकि चालू आपी, इससे पहले कि मैं उसे रिव्यू करूं, चालू आपी का ये नया व्लॉग आ गया। तो अभी चालू आपी बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो जा रही हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, शायद उन्हें जो रिकवरी है वो करनी है, जो लॉस हुआ था भाभी के बीमार होने पे, तो उस चीज़ को वो रिकवरी करना चाह रही है। इस वजह से, हालांकि ये ऑल्टरनेट डे डालती है वीडियोस हर 1-2 दिन पे, लेकिन अभी इसने नेक्स्ट डे ही डाल दिया। तो चलिए इसी व्लॉग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इस पूरी वीडियो में ये जो टाइटल है कि महर के साथ प्रैंक, तो महर के साथ प्रैंक तो इस पूरे वीडियो में कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रैंक तो उसे कहते हैं कि अगर सामने वाला मतलब परेशान हो जाए या चौंक जाए। अगर वो ये बोलती कि तुम्हारे पापा से हमारी बात हो गई है और अब तुम आज से यहीं रहोगी और मौदाहा नहीं जाओगी, तो उसका क्या रिएक्शन होता वो ऑडियंस को देखने को मिलता, तो उसे कहते हैं प्रैंक। तो लेकिन प्रैंक तो इस पूरे वीडियो में कहीं था ही नहीं। तो बेसिकली हुआ ये है कि भालू आपी को भर भर के लताड़ मिली है। कमेंट सेक्शन में पॉडकास्ट वालों ने काफ़ी बोला है, रेडिट पे भी काफ़ी लोगों ने लिखा है कि इंडिया में जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं और महर क्यों है यहाँ मुंबई में, वो सनी के साथ क्यों नहीं गई मौदाहा, वो क्यों नहीं जा रही है स्कूल, मौदाहा क्यों नहीं जा रही है। तो भालू आपी आ गई पूरा इस टॉपिक पे क्लैरिफिकेशन। बेसिकली ये वीडियो एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है, क्योंकि भालू आपी के साथ एक प्रॉब्लम है। आप एक चीज़ नोटिस करो कि किसी और को अगर गालियाँ पड़ रही हों या किसी और के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा हो, तो भालू आपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भालू आपी को अगर लताड़ पड़ रही हो या मजाक बन रहा हो, तो भालू आपी कभी ना कभी, वो आज न कल, एक व्लॉग बाद या 2 व्लॉग बाद अपना क्लैरिफिकेशन के लिए वो आती ही आती है। तो बेसिकली यहाँ पे चालू आपी का पूरा प्लान बन चुका है कि महर को किस तरीके से मुंबई में रोक लिया जाए। अब बात यहाँ पे ये है ना कि इसको समझ में आ चुका है बहुत अच्छी तरीके से कि ऑडियंस जो है, जो मेरी पब्लिक है, जो मुझे देखती है, उसका एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है महर के लिए। और लोग बहुत पक चुके हैं, ऊब चुके हैं वही रिज़ा, रेहान और बेटी खाला को देख करके। तो अब कुछ नया कंटेंट बचा नहीं है चालू आपी के पास। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, वही ले दे करके वही खाना पीना, शॉपिंग और फालतू की बकवास, फालतू के ज्ञान, और कुछ नया नहीं है। इसके भी बहुत जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी हद तक रिपीटेड काफ़ी हद तक जो है वही चीज़ें दिखाती है, जो मतलब कुछ भी नया नहीं। जैसे संभावना सेठ का जो व्लॉग है ना, काफ़ी रेपिटेटिव होता है, उसी टाइप जो है ना अब लोग धीरे धीरे काफ़ी ऊब चुके हैं। जैसे ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन, ऑलमोस्ट 4 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप इसके व्यूज़ देखो तो आपको व्यूज़ में जैसे 1.2 1.3 मिलियन आते हैं इसके। तो बहुत से लोग जो है सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन इसके व्यूज़ उतने नहीं आते हैं जितना ये चाहती है, 2-3 मिलियन नहीं आते हैं। तो चालू आपी ने दिमाग लगाया होगा गुटका किंग के साथ मिलकर कि क्यों ना हम महर को यहीं रख लें, हमारा कंटेंट भी हो जाएगा, कंटेंट का कंटेंट लोग देखेंगे भी, क्योंकि जाहिर है कि लोगों का एक अलग एक सॉफ्ट कॉर्नर है महर के लिए, तो लोग देखेंगे हमारा व्लॉग। और घर के लिए एक वो हेल्प, जो डोमेस्टिक हेल्प की जो ज़रूरत है वो भी हो जाएगी, क्योंकि वो काम भी करती है इनके सारे। रिज़ा तो है ही, बेटी खाला तो है ही, तो इसकी भी ज़रूरत होगी ही, क्योंकि अब तो बेटा भी है, हैदर को कौन देखेगा। तो जितने लोग उतना फ़ायदा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ये इस वीडियो बनाने का। इसमें जो है वो गुटका किंग और भालू आपी का सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा है।
वो ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ रह जाए ताकि इन्हें भर भर के व्यूज़ आएँ इस पे और ये वीडियोस बनाएं और कंटेंट भी बने और घर का काम भी करें। तो अगर आपको ये लग रहा है कि चालू आपी जो हैं वो महर की ज़िंदगी बनाना चाहती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वो चलता फिरता एग्जाम्पल है रिज़ा क्यों आई थी मुंबई? रिज़ा इसलिए आई थी कि इनका पहला मोटिव ये था कि हम उसकी ज़िंदगी बनाएंगे, वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए रेहान की तरह। रेहान तो फिर भी चलो बच गया क्योंकि वो शोएब के साथ रहता है। अगर वो इसके साथ रहता तो वो भी आज एक नौकर बना रहता, उसके भी कोई 75% नहीं आ रहे होते। तो ये चाहती है कि महर को मैं नौकरानी नंबर 1 तो मैं बना ही चुकी हूँ, रिज़ा को इसको मैं नौकरानी नंबर 2 बना लूँगी। तो पैसे भी आएंगे, कंटेंट भी होगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी की हेल्प करना चाहती है। चालू आपी किसी की हेल्प नहीं कर सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सगी है, वो किसी की सगी नहीं है। अब इस वीडियो में चढ़ जाते हैं ये दोनों मियाँ बीवी, इसके पीछे लग जाते हैं कि देख लो तुम्हें क्या करना है, ये है वो है, तुम ऐसे भी वहाँ नहीं पढ़ रही हो, यहाँ तुम पढ़ोगी। और उस बेचारी को बिल्कुल जो है ना बिल्कुल एम्बैरस कर देते हैं। वीडियो ऑन है, पहले तो ये एक प्रैंक चल रहा होता है, बाद में फिर ये एक सीरियस कॉन्वर्जेसन हो जाता है। तो वो भी बेचारी कंफ्यूज्ड है, उसे भी मासूम सी बच्ची है, बहुत ही मासूम सी, उसको जो है ये दोनों मियाँ बीवी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली। अच्छा, ये गुटखा किंग को आप नोटिस करो कि ये अपने से जो उसको लगता है ना कि कोई कमज़ोर है, कोई नीचे है, उसके ऊपर ये चढ़ता है। हालांकि शोएब के सामने ना इसकी सिट्टी पिट्टी गुम रहती है, लेकिन आप देखो किस तरीके से ये ट्रीट करता है बच्चों को। बिल्कुल दादागिरी करेगा और बिल्कुल जो है ना उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है बच्चों को, और लंबी लंबी शीखी झाड़ेगा कि हम तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और ऐसे और वैसे। तो भाई मतलब आप उसके फादर से पहले पूछो ना, आप इस बच्ची से क्या पूछ रहे हो? ये 12-13 साल की बच्ची अपनी लाइफ का डिसीजन क्या बताएगी? उसके फादर से पूछो। उसके फादर तो अभी ज़िंदा है ना, चलो माना कि माँ जो है वो हो सकता है कि बहुत अच्छी माँ ना हो, सौतेली माँ है, तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन फादर तो सगे हैं ना। फादर से तो कम से कम पूछ लो पहले कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप बताओ, आप अपनी बेटी को मुंबई में आप छोड़ना चाहते हो या नहीं। और अगर आप महर की शक्ल देखो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बेचारी बच्ची डर रही है, और वो इसलिए डर रही है क्योंकि उसने देखा है कि यहाँ पे ये लोग कितना काम कराते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो इस चीज़ से भी डर रही है कि यहाँ उसे मुंबई के स्कूल में डील करना पड़ेगा उन बच्चों से जो कि यहाँ के पले बड़े हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो बिग सिटी के जो बच्चे होते हैं। तो वो बेचारी डर रही है कि वो इसमें कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी, और उसका डरना जो है वो समझ में आता है, वो जेन्युइन है, दिख रहा है उसके उस बच्ची के चेहरे पे एक जो है ना एक खौफ, एक टेंशन दिख रही है। लेकिन मैं सही बताऊँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि मौदाहा कोई बहुत ग्रेट जगह है और वहाँ उसकी लाइफ जो है वो बहुत ग्रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसके फादर जो हैं, जहाँ तक ये लोग खुद बता चुके हैं कि उसके फादर जो हैं वो इसके प्लॉट पे, सबा के प्लॉट को वो देखते हैं, और उनको कोई फ़िक्र, मुझे नहीं लगता कि उनके कोई भी अपनी बेटी की फ़िक्र है। क्योंकि आपने देखा होगा न, इसके लास्ट व्लॉग में आपने सुना होगा कि इसका ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना ही आधार कार्ड है। तो बाप, ये कैसा बाप है? अच्छा, महर ने भी एक दफ़े ये भी नहीं बोला कि मैं अपने फ़ादर से पूछूंगी या मुझे अपने फ़ादर से परमिशन की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है। उसने एक बार भी ये बात नहीं कही। उसके बाद सनी बताता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है, इन लोगों के साथ 50,000 रुपये का स्कैम हो चुका है। तो बहुत से लोग रेडिट पे भी लिख रहे हैं और बहुत से कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लोगों को आप उल्लू बनाकर पैसा कमा रहे हो तो आपका पैसा ऐसे ही निकलेगा। भाई मैं एक बात बताऊं, इनके लिए ना 50,000 कुछ नहीं है। 50,000 इनके लिए जैसे कि, मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे कि एक बूंद सागर में एक बूंद समझो। क्योंकि चालू ने इतने सालों से, 5-6 सालों से वो बेवकूफ़ बना बना के इतने पैसे कमा चुकी है, इतने पैसे कमा चुकी है। जो औरत अपने भाई को 1 लाख के जूते ऐसे ही उठा के दे सकती है, आप खुद ही सोच लो उसके लिए 50,000 क्या ही है।
हाँ, अगर इसे कोई बहुत बड़ा अमाउंट 50 लाख का अगर नुकसान हो रहा होता तो मतलब मैं मानती कि हाँ भाई चलो, ये जिसको कहते हैं ना कि कुछ जिसकी बात होती है कि कर्मा मिलेगा ये वो या डाउनफॉल होगा, तो वो मैं मान सकती थी। लेकिन भाई 50,000 में कुछ नहीं है। 50,000 इनके लिए कुछ भी नहीं है। जो गुटखा किंग जो रोना रो रहा है ना कि 50,000 चले गए, 50,000 चले गए, कुछ नहीं है इसके लिए 50,000। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है। रिज़ा लेकर के आई है, बाहर से शॉपिंग करके आई है। भाई एक तो इनके यहाँ इतनी शॉपिंग होती है, मुझे तो समझ नहीं आता है कि इंसान से ज़्यादा सामान है इनके घर में। एक तो इतना मतलब 3-3 4-4 फ्लैट है एक ही बिल्डिंग में, उसके बाद भी आखिर ये सामान कहाँ जाता होगा। मैं ये सोचती हूँ कि भाई सामान आए चला जा रहा है, आए चला जा रहा है, आखिर ये रखते कहाँ पे होंगे। इनके रूम की हालत, इनके घर की हालत हमें दिखती है। जगह नहीं है सामान को बेड के नीचे, सूटकेस में, कबर्ड्स में, यहाँ वहाँ ड्रॉर में, अलमारी के ऊपर, हर जगह ठूस के रखा हुआ है। लेकिन बस वो होता है ना कि किसी को बिल्कुल आदत होती है हॉगिंग की, कि बस ले लो, बस ले लो, ज़रूरत नहीं है तब भी ले लो। जो भी ये जो रिज़ा जो सामान दिखा रही है उसमें से मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं लगा कि अरे हाँ इसकी ज़रूरत इन्हें सच में होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी इन्हें इतना फालतू की चीज़ें जमा करने की, कचरा बाई करने की आदत है। वही बात है ना कि जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो फिर इंसान को लगता है कि वो कहाँ उसको खर्च करे, कहाँ उड़ाए। इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो उसको सारी बकवास चीज़ों में ही पैसे जाती हैं। फिर उसके बाद ये लोग दोनों फिर मियाँ बीवी यहाँ पे खड़े होकर के ज्ञान देते हैं। ये फालतू की एज़ यूजुअल जो इनकी फालतू की बकवासें चलती हैं। और जहाँ तक ये मेहर की बात है, हालांकि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि वो यहाँ रुके। लेकिन अगर आप दूसरा इसका पहलू देखो, अगर वो वहाँ जाती भी है अपने घर वापस मौदा, तो वो वहाँ भी उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। फादर भी हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सौतेली माँ है जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो उसकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी ऐसे भी वहाँ पे बेकार ही है। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि वो यहाँ मुंबई में शायद कुछ पढ़ लिख लेगी, शायद थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा। चालू आपी के साथ रहकर कुछ ज़्यादा अच्छा तो होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा 19-20 का ही फ़र्क है। लेकिन ये है कि कम से कम मुंबई में कुछ कुछ शायद बेहतर, मौदाहा से तो कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि ये बिग सिटी है तो स्कूल जाएगी तो चीज़ें सीखेगी। वहाँ इसको कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाले तो खैर यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ कौन सा इस बेचारी को रोज़ सुबह उठ के टिफ़िन मिलेगा, या कोई स्कूल छोड़ने जाएगा, या लोग इसको पढ़ाएंगे, इसकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, वो सब भी नहीं होने वाला है। वो सब ऑडियंस को दिखाने के लिए 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद वो सब साइड में हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये होगा कि लोग थोड़ा सा ऑडियंस देखेगी, लोग बोलते जाएंगे, रिमाइंड करेंगे कि मेहर की पढ़ाई कैसी चल रही है, लोग ध्यान रखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे। तो ये है कि थोड़ा सा उसे यहाँ पे एक एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा बेटर डिसीजन होगा कि अगर ये चालू आपी जो है इसे रोक ले। हालांकि इसमें पूरा का पूरा चालू आपी का खुद का अपना एक सेल्फिश मोटिव है, उसका खुद का वो है, उसको किसी की पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। तो चालू आपी पहले भी बोल चुकी है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, सिर्फ दिल साफ़ होना चाहिए। मतलब कल को अगर मैं किसी जॉब के लिए जाऊं तो मुझे रेज्यूमे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस वहाँ जाके बोल दूँगी कि मुझे जॉब दे दो क्योंकि मेरा दिल साफ़ है। इनके तो बस अपने ही अलग ही लॉजिक्स हैं, इनका तो छोड़ ही दो। लेकिन ये है कि जहाँ तक मेहर की बात है, उसके साथ सारे लोगों की सिंपैथी है, सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे रह जाना चाहिए मुंबई में। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, टेक केयर।